अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से ही। तो आज सैटरडे है, तो आज सुबह सुबह हम लोग बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो अम्मी बना रही हैं ये उगनी, जिसको चुरमुरी सुसला भी बोलते हैं। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये बनाया है अम्मी ने। ये अम्मी ही बनाती हैं क्योंकि हम सबको अम्मी के हाथ की ही पसंद है ये उगनी। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए बन रही है ये। मैं ना दोस्तों इसको बनाते वक्त व्लॉग के लिए क्लिप्स नहीं ले पाई, तो इसीलिए अभी इसको अम्मी ना चने का आटा जो पीस कर डालते हैं वहाँ से ही मिक्स करता हुआ ले रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने, तो उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की, और जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो भी वीडियो शूट नहीं की मैंने। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर का थोड़ा सा ना वीडियो क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इतनी सर्दी बढ़ गई है। दिसंबर में जितनी होनी चाहिए थी सर्दी उतनी थी नहीं, और जनवरी की स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दी है कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। तो माहौल सा भी ऐसा हुआ है, माहौल भी कि एकदम जो धूप धूप नहीं होकर ना एकदम ठंडा माहौल होता है ना, वैसा हो चुका है। लेकिन दिसंबर में इस तरह से होता था, घर में ना लाइटें ऑन करनी पड़ती थी। लेकिन ये अब जनवरी के स्टार्टिंग से ही सर्दी पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो आगे गर्मियों में जो असल गर्मी के दिन होते हैं, पता नहीं उसमें क्या होगा, आगे देखा जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं अपना प्लाज़ो कट करने के लिए लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि प्लाज़ो कट करके स्टिच करूँ, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने आज कोशिश करने की सोची है कि मैं आज कर ही लूँ, क्योंकि प्लाज़ो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर कट और स्टिच हो जाता है, क्योंकि बहुत इजी होता है। तो वही सोच रही हूँ कि आज मैं सिल ही दूँ कट करके। तो मैं ना दोस्तों इसके बाद इसको मैंने साइड पर रख कर आ गई थी, क्योंकि इतने में ना मैंने लोबिया बॉईल होने के लिए रख दिया था। अम्मी से कह दिया था कि आप बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा। तो बॉईल होती ही मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्तों लोबिया और छार। इसका जो लिक्विड होता है ये शोरबे की तरह यूज़ होता है चावल के साथ खाने के लिए, तो वही बना रही हूँ। तो उसमें तड़का दे रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इसको तड़का दे रही हूँ। तो अभी इसके बाद मुझे लोबे में भी तड़का लगाकर बनाना है। तो बस कुछ नहीं, बस हल्का सा ही तड़का देंगे इसमें। करी पत्ता तो मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ, उसमें अजीब सी स्मेल आने की वजह से। तो तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं हमें करी पत्ता नहीं खाए हुए, यूज़ नहीं किए हुए। तो मैं घर में मंगवा भी नहीं रही हूँ। तो इसमें बस सिंपल सा छौंक दे रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ राई ज़ीरा और प्याज का। इससे बहुत टेस्टी बनता है। और दोस्तों मैं सोच रही थी कि सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर लूँ तड़के में, लेकिन वो भूल गई मैं लेना साथ। क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ दोस्तों, तो किचन काउंटर पे ना स्लैब पे मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो मैं भूल गई, तो बस इसी को मैंने ऐसे ही तड़का लगा दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गई है। तो बस हल्की सी फ्राई करके इसमें डालने से ना ये छार में बहुत अच्छी स्मेल आती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हो चुका है, तो मैं इसको तड़का इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको ऐड करने के बाद सेम बर्तन में ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों दोनों का तड़का सेम ही होता है। तो इसीलिए ना मैं एक ही बर्तन में हमेशा इसको तड़का देने के बाद इसमें एक ही वही पैन में, सेम पैन में फिर मैं लोबिया को भी तड़का लगाकर फ्राई कर लेती हूँ, प्याज फ्राई करके ऐड करती हूँ। तो अभी इसके लिए मैं तेल डाल रही हूँ। तो गैस इसके लिए भी ऑन कर दिया है मैंने। और इसको भी बस मैं ना सिंपल सा ही तड़का दूँगी ज़ीरा राई और प्याज का, क्योंकि इससे अलग सा फ्लेवर आता है और इसमें काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही नींबू निचोड़ कर खाने से ना एक अच्छा इसका एक चाट जैसा भी बनता है, और वो भी हम लोग खाते हैं। तो चाहे चावल के साथ खाएं, इसके जो शोरबा होता है उसके साथ खाएं, या फिर ऐसे ही नींबू के साथ एंजॉय करें चाट की तरह, वो भी काफ़ी बेस्ट लगता है। तो मैं ना इसके साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि वैसे भी हरी मिर्ची दोस्तों इतनी मोटी मोटी आ रही हैं आजकल, इतनी बड़ी बड़ी, कि वो पकती ही नहीं है, गलती ही नहीं है, सॉफ्ट होती ही नहीं है। तो मैं प्याज के साथ ही हरी मिर्चों को भी डाल देती हूँ, वो साथ ही फ्राई हो जाती है। और साथ ही हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ सारे मसाले बस सिंपल ही डालते हैं, हल्दी नमक और लाल मिर्च, बस यही ऐड कर दूँगी। और दोस्तों आज ना मेरा खाना जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बनानी थी, क्योंकि ये एक साइड पर बॉईल करने से
काम आसान हो जाता है। तो मैं इधर बॉईल होने के लिए रखती हूँ, जब तक दूसरा काम करती हूँ। फिर एक ही बर्तन में दोनों को छौंक लगाकर तड़का लगाकर प्याज के साथ बना देती हूँ, तो काफ़ी जल्दी बनता है। तो आज ज़्यादा काम नहीं था खाना बनाने का, और चावल है अम्मी बना लेंगी। तो बस मैं आज सोच रही हूँ कि प्लाज़ो को कंप्लीट करूँ और दूसरे सूट भी स्टिच करूँ। पता नहीं शाम तक होता है या नहीं, मुझे अंदाज़ा तो है कि मैं कर लूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे सूट जमा हो गए हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से सूट ख़रीद कर लाती हूँ, कपड़े जो भी फैब्रिक पसंद आता है, चाहे प्रिंटेड हो प्लेन हो, जो भी फैब्रिक पसंद आता है बस वो ख़रीद लाती हूँ और जमा करने लगती हूँ। इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं कि अब तो पूछिएगा ही मत। तो अम्मी भी वही डांट रही हैं कि तुम कब स्टिच करके उन कपड़ों को सूट बनाओगी। तो वही सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द सूट सारे बना लूँ, क्योंकि दोस्तों इससे ऐसा भी होता है कि काफ़ी आसान पड़ता है कि अगर कोई झटपट से कोई फंक्शन, अचानक से फंक्शन की दावत आ गई या कोई चीज़, कोई इवेंट की दावत आ गई, तो आप झट से सूट उठाकर पहन कर जा सके। ऐसा ना सोचे कि बस हाँ ये सिला होता तो मैं पहनती, ये बना हो तैयार हुआ होता तो मैं पहनती, तो ये काम भी आसान होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे स्टिच करके रख लूँ, ताकि जब चाहे जब मैं इसको पहन सकती हूँ। तो बैंगन मैंने बनाए थे दोस्तों अलग से, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि भाई लोबिया नहीं खाते हैं चावल के साथ, वो खाली खा लेते हैं, लेकिन चावल के साथ पसंद नहीं है। तो शोरबे के साथ बैंगन खाते हैं, और वैसे भी छार के साथ बैंगन का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारा कुछ मैंने खाना बनाने के बाद ना प्लाज़ो को कट कर दिया था। तो देख सकते हैं प्लाज़ो की शेप कितनी बड़ी आई है। मैंने इसको दोस्तों स्ट्रेट प्लाज़ो की ये पौंचे रखे हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको राउंड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग लंच दोपहर का खाने के लिए बैठ गए थे, और अब भजिए भी मंगवा लिए थे अब्बा के साथ। तो ये हरी मिर्ची डलवा कर लाते हैं अब्बा, क्योंकि मुझे आजकल तीखा तीखा स्पाइसी खाने का बहुत शौक़ हो रहा है। पता नहीं इतना दिल चाहता है कि बस स्पाइसी खाऊं, तो हरी मिर्ची की चटनी वगैरह मैं मंगवा लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ। और मिर्चें पकोड़े वगैरह की हो तो अब्बा ले आते हैं। तो अभी खाना खा लिया था हम लोगों ने। तो दोस्तों अभी 4:40 हो रहे हैं, लेकिन 5 मिनट आगे है हमारी घड़ी। तो अभी असर की अजान हो रही है दोस्तों, देख सकते हैं। मतलब माहौल ऐसा हो गया है दोस्तों कि 1:30 बजे अजान ज़ोहर की होती है, और 4:30 बजे असर की होती है, और 6 बजे मगरिब होती है, और 7:20 पर इशा होती है। तो दिन वैसे ही छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो इशा ना 7:20 पर ही हो रही है, वरना दूसरे दिनों में आगे जाएंगे तो 8 बजे होती है। रमज़ान में तो 8 बजे होती है। तो सर्दियों के दिन बड़े होते हैं, और गर्मियों की ना रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद से मैंने ना प्लाज़ो सीने बैठ गई थी, वो भी वीडियो शूट नहीं की। तो अभी हम लोग ना बाहर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि बाज़ार जाना था हमें। बाज़ार ये कि हमारे पास ना बहुत सारा ना पुराना सामान इकट्ठा हो गया था। लोहे के जो पुराने बर्तन हो, वो दबे हो या टूटे हो, वो है। जो दूसरी चीज़ें जो लोहे की वेस्ट पड़ी होती है ना, जब घर समेटते हैं या साफ़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था सामान। तो अब्बा ने कहा था कि जनवरी के ना स्टार्टिंग के बाद 1-2 तारीख के बाद हम कभी भी जाकर ना वो सामान देकर उसको ना, वो लोग ना दुकान वाले तोल में लेते हैं, उसको तोल कर ना उसका वेट करके उसके बदले में जितने भी पैसे आते हैं उसका चाहे तो आप पैसे भी ले सकते हैं या फिर उतने का सामान भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग आए थे कि जाकर ना उसको हम दे आते हैं और कुछ ले आते हैं। तो मैं ना दोस्तों, अम्मी चाह रही थी कि अपने अम्मी को ना रोटी बनाने के लिए एक बड़े से तवे की ज़रूरत थी। तो अम्मी ने ना एल्युमिनियम का बड़ा सा तवा ले लिया, लेकिन मैं उसके साथ चाहती थी दोस्तों कि मुझे एल्युमिनियम का फ्राइंग पैन चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ना नॉन स्टिक का है घर पर हमारे पास, लेकिन मुझे एल्युमिनियम का चाहिए था डेली यूज़ के लिए, रफली यूज़ करने के लिए। तो उनके पास था ही नहीं। उन कढ़ाई के नाम पर या पैन के नाम पर वो कढ़ाई ही बेच रहे थे। उनको मैंने पूछा कि फ्राइंग पैन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं है, पहले था हमारे पास, आई थिंक ख़त्म हो गया है उनके पास। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मुझे फ्राइंग पैन की ज़रूरत थी। लेकिन उतने में मुझे दिखाई दिया वहाँ पर एक कढ़ाई जिसमें बेकलाइट हैंडल लगे थे, और वो इतनी मोटी एल्युमिनियम की कढ़ाई थी दोस्तों। अभी घर जाकर मैं बताऊँगी। तो अभी वहीं शॉप से बाहर निकल कर आ गए हैं, तो अभी रास्ते में थे हम लोग, अभी घर आ चुके हैं हम। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं दोस्तों। वही मैं आपको दिखा रही थी कि वो एक कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। तो फिर रास्ते में ना हम लोग रुके, तो ये बूंदी लिया है दोस्तों हमने। ये खारी बूंदी है, नमकीन बूंदी, बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि जिस हलवाई वाले के पास ना हम लोग मिठाई लेते हैं वो रायचूर की फ़ेमस है। तो उनकी ना ये जो बूंदी है, खारी बूंदी, नमकीन बूंदी, बहुत टेस्टी होती है। जो एक बार खाए वो बार बार खाएगा। तो बूंदी हम वहीं की मंगवाते हैं, बाहर कहीं की नहीं मंगवाते हैं, दूसरी जगह की। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले व्लॉग में ना मैंने मैसूर पाक दिखाया था आपको कि
हम लोगों ने मंगवाया था, मीठे की क्रेविंग हो रही थी। मेरे भाई को नहीं पसंद है वो सारी चीज़ें, मेरे भाई की ना गिनी चुनी चीज़ें हैं जो स्वीट में खाते हैं, तो वो मैसूर पाक ना उन्होंने नहीं खाया था। तो फिर अम्मी ने कहा कि बच्चे ने खाया ही नहीं है वो, तो फिर अब्बा से कहा कि आप ना पेड़े लेकर आएँ कि वो खाते हैं। लेकिन अब्बा ना पेड़े नहीं लेकर आए। इसको शायद दोस्तों काजू कतली बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन ये अलग होती है, इसका टेस्ट अलग होता है काजू कतली के अलावा। काजू कतली के जैसा नहीं होता, लेकिन इसको यहाँ पर काजू कतली बोला जाता है। ये ग्रीन कलर के होते हैं और इस पर ना चांदी का वर्क से डेकोरेशन किया होता है और बहुत टेस्टी होते हैं। तो भाई को ये पसंद है, तो फिर अब्बा ना ये लेकर आ गए, क्योंकि ये भाई को बहुत पसंद है मिठाई। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए भाई की पसंद की मिठाई आज खा लेते हैं। परसों हमने हमारी पसंद की खाई थी, आज भाई की पसंद की खा लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये मिठाई है जो कि हम लोग ख़रीद कर लाए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जो बर्तन लेकर आए हैं वो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पूछेंगे ना तो मैं कढ़ाइयों की दीवानी हूँ, चाहे नॉन स्टिक की हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, मुझे जहाँ चाहे वहाँ कढ़ाइयाँ ही दिखाई देती है। तो फ्राइंग पैन तो मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैंने ना वहाँ पर देखा कि कढ़ाई कितनी प्यारी लग रही है। इससे ना दोस्तों एक बहुत छोटा साइज़ था, उसको ना आप नॉर्मली कुछ फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते थे। तो मैंने कहा कि अब्बा वो वाला लेते हैं, लेकिन उसमें मैंने देखा दोस्तों उसका एक तरफ से हैंडल टूटा हुआ था, अंदर से इतने बड़े बड़े स्क्रैचेस पड़े थे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना यही साइज़ का दूसरा पीस मंगवा लें। तो वो भाई साहब अंदर जाकर देख कर आ गए अपनी शॉप में, क्योंकि बड़ी शॉप थी, आपने तो देखा ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक ही पीस है और इसी तरह का है, ये साइज़ में ना कोई और पीस नहीं है, ये बड़े वाला साइज़ है, आप इसी में से कोई ले लें। तो फिर मैं अब्बा ने कहा कि जो साइज़ तुम्हें पसंद आया है उसमें दूसरा पीस है नहीं, तो इसीलिए अब्बा ने कहा कि चलो यही साइज़ की ले लो, क्योंकि तुम ना सिर्फ कढ़ाइयाँ ही जमा करती रहती हो, क्योंकि मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है। फिर अब्बा ने कहा कि तुम्हें पसंद आ गई है तो यही साइज़ में ले लो, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, मुझे छोटा साइज़ चाहिए था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी थिकनेस वगैरह मैंने आपको सारी बता दी, सारा टर्न कर करके, क्योंकि कढ़ाई में ना दोस्तों बहुत अच्छे स्पेस है और एकदम दोस्तों एकदम चौड़ा जैसा इसका जो होता नहीं, बॉटम जो इसकी दीवारें हैं वो चौड़ी हैं, तो इससे ना खुला बर्तन में ना अच्छा बनता है। तो मैंने फिर सोचा कि अब्बा कह रहे हैं तो यही ले लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों ये तवा लिया है हमने, अम्मी ने अपने लिए, क्योंकि अम्मी को रोटी बनाने के लिए हमारे जो नॉर्मल तवा है, आपने व्लॉग्स में देखा ही है, वो बहुत छोटा है और वो नॉन स्टिक का था दोस्तों रोटी तवा, उसकी सारी कोटिंग निकल गई है। उसको अब हम चपाती रोटी के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत छोटा है, अम्मी को ना सही से हैंडल नहीं होता था। तो फिर अम्मी ने कहा कि मुझे एक बड़ा सा तवा चाहिए जिस पर मैं रोटियां काफ़ी आसानी से बना सकूँ। तो ये एल्युमिनियम का ही दोस्तों तवा आता है, वो अम्मी ने लिया है। अब इससे ना आसानी होगी अम्मी को। तो बस ये 2 चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी हैं आज। तो दोस्तों जब तक हम लोग ना बाज़ार गए थे, तकरीबन हम लोग 6:30 बजे गए थे और शायद 7 बजे या 7:30 या 7:45 तक हम लोग आ गए। आई थिंक दोस्तों 7:45 यानी कि 7:45 पर हम लोग आए थे। तो बहन ना सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके रेडी केक का बैटर बना रही थी, क्योंकि आज बहन का मन किया कि दिल कर रहा था कि केक बनाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने ना केक नहीं बनाया था, क्योंकि सारी बिज़ी है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है या फिर कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बिज़ी होते हैं, बिज़ी ही ज़्यादा थे हम लोग, तो केक बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो बहन ने ना कि आज सोचा कि मैं केक बना लेती हूँ बाज़ार। मैं, अम्मी और अब्बा तीनों ही गए थे, भाई और बहन घर पर ही थे। तो बहन ने ना जब तक हम लोग बाज़ार से वापस आ रहे थे, सारे बर्तन वर्तन धोकर क्लीन किया था किचन को और सारा केक का बैटर बना लिया था, बस वनीला एसेंस वगैरह ऐड कर रही थी। तो वहीं से मैंने क्लिप शूट की। तो दोस्तों केक बेक हो चुका है हमारा। ये दोस्तों प्लेन स्पॉन्ज केक है, सूजी और मैदा मिक्स है इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप तो कितना बढ़िया बना है, स्पॉन्जी बना है और काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों। टेस्ट किया था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया और टेस्टी बना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जी। अल्लाह हाफिज़।